गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ का नाम है नो योर स्टेट। नो योर स्टेट। इस सीरीज़ में क्या होगा? इस सीरीज़ में इंडिया के हर एक राज्य के बारे में जो भी एक एस्पिरेंट को नॉलेज होनी चाहिए उतनी चीज़ें मतलब एक ही वीडियो में बता दी जाएंगी। जैसे आज आज हम स्टार्ट करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारी है जो पेपर के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट हो, उसके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी यूज़फुल होगी, ये जो सीरीज़ है। और ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा भी हो अपने सजेशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट का जो हम जिसका डिस्कशन करेंगे उसका नाम है आंध्र प्रदेश। उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप पहले से जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, आंध्र प्रदेश के कैपिटल का नाम है अमरावती। और जो इसकी लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश की, वो लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। तो आपको पता चल रहा होगा जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है वो मेनली कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इस समय जो आंध्र प्रदेश के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? इस समय जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं इस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये वाई.एस.आर कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इस समय जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वो कौन है? उन गवर्नर का नाम है एस अब्दुल नज़ीर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसका सब आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स ध्यान रखिएगा, उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम और गवर्नर का नाम ये आप पेंसिल से नोट करिएगा। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे सपोज़ करिए आप पूरा फैक्ट जब एक पन्ने में नोट कर लेते हैं तो केवल सीएम और गवर्नर ही हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं। ठीक है। बाकी सब चीज़ें जो इसमें रहेंगी वो फैक्ट वाली रहेंगी। ठीक है। तो गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर गवर्नर हैं। और जो लोकसभा की जो सीटें हैं आंध्र प्रदेश में वो कौन सी है? लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट है 25। और राज्यसभा की जो सीट है आंध्र प्रदेश की वो कितनी है? वो है 11। और आपको भी पता है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा 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 और विधान परिषद दोनों है। केवल भारत के केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो इसकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली को आप बोलते हो विधानसभा। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 175 सीटें हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मतलब विधान परिषद की जो सीटें हैं यहाँ पर वो कितनी हैं? वो 58 हैं। टोटल जो आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं वो टोटल आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 13। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। और आंध्र प्रदेश की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है, वो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मतलब जो ज़्यादा फेमस है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम क्या है? उसका नाम विशाखापट्टनम है। ठीक है। और इसमें आपको पता है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में एरिया वाइज अगर देखा जाए, देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? एरिया वाइज सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा अनंतपुरम। क्या नाम है? अनंतपुरम। और जो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्री काकुलम जो है ये एरिया वाइज सबसे छोटा ज़िला है। और अगर मतलब पॉपुलेशन वाइज हम देखें, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा ज़िला पॉपुलेशन वाइज कौन सा होगा? उसका नाम है ईस्ट गोदावरी। ईस्ट गोदावरी ज़िला पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे जो छोटा ज़िला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वायजियांगरम। ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग से। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। टोटल आंध्र प्रदेश में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो कितनी है? वो 3 नेशनल पार्क की संख्या है। कौन कौन सा नेशनल पार्क यहाँ पर है? एक पहले नेशनल पार्क का नाम है पापी कोंडा नेशनल पार्क। दूसरे पार्क का नाम है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। और जो तीसरा पार्क है, तीसरे पार्क का नाम क्या है? तीसरे पार्क का नाम है श्री वेंकटास्वरा नेशनल पार्क।
तो आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हो गए? आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हो गए। और आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं? आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये पेपर में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे बर्ड सेंचुरी कितने हैं? आंध्र प्रदेश में टोटल बर्ड सेंचुरी की जो संख्या है वो 6 है। पहली है अटापाका बर्ड सेंचुरी, दूसरा है नीला पट्टू बर्ड सेंचुरी, और तीसरा है पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। इसका नाम ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और चौथा है श्री पेनिसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पांचवा है उपाला पांडु बर्ड सेंचुरी, और लास्ट है कोंडा करला अवा बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ टोटल कितनी बर्ड सेंचुरी हैं? 6 बर्ड सेंचुरी हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में टोटल मेजर रिजर्व कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश में जो मेजर रिजर्व जो बहती हैं, पहली रिवर है गोदावरी, कृष्णा, और वंशाधारा, और नागरवली, और पेन्नार। पेन्नार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सिविल सर्विसेज का जब पेपर 2019 वाला या 2020 वाला जब पेपर उठाएंगे, तो एक जो क्वेश्चन था उसमें यही क्वेश्चन था। उसमें पूछ रखा था कि आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, तो उसमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो पेन्नार है, पेन्नार सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो और इसमें जो आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और जो इंपॉर्टेंट बैराज हैं वो कितने हैं, वो टोटल आपको पता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, कि आंध्र प्रदेश में कौन सा डैम है। एक नागार्जुना सागर डैम है, वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। श्री साइलम जो डैम है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वो पराकसम बैराज कहाँ पर है? वो भी आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर क्या क्या है? डौलेश्वरम बैराज कहाँ पर है? वो भी यहाँ पर है। और पालावरम डैम वो भी यहाँ पर है। छठवां जालापुट डैम जो है वो भी यहाँ पर है। और सातवां टाटीपुड़ी डैम जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है। और बर्ड सेंचुरी तो 6 हैं, टाइगर रिजर्व 1 है, नेशनल पार्क 3 है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है? वो है 13। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है? उस वाटरफॉल का नाम है पेंचाला कोंडा फॉल। क्या नाम है? पेंचाला कोंडा फॉल। और जो फेमस टेम्पल है आंध्र प्रदेश में वो कौन कौन सा है, ये भी याद रखिएगा। वो है कनका टेम्पल, और दूसरा है तिरुपति बालाजी। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एसएससी और जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि पूछता है तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में होगा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है वो कौन कौन से हैं? 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक कुचिपुड़ी और एक कोट्टायम। एक कुचिपुड़ी और एक कोट्टायम। आइए इसको अब मैप से हम समझ लेते हैं। मैप, इसमें मैंने इस पीडीएफ में टोटल 2 मैप लगा के दिए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के आधार पर इसका मैप है, और एक फिजिकल मैप है। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का मैप देखते हैं। तो आपको पहले ही पता चल चुका है कि आंध्र प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, सारी डिस्ट्रिक्ट का नाम आप मतलब जानना चाहो तो जान सकते हो, वैसे आप पढ़ सकते हो। इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये जो एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ये विजिंग्यारम करके है। ये कौन सा है? ये श्रीकाकुलम करके है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट इधर हो गए। और ये नाम आप पढ़ लेना, ये विशाखापट्टनम का है। फिर उसके बाद ईस्ट गोदावरी है, आपको पता था ये कौन सा है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये वेस्ट गोदावरी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कृष्णा नदी यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे एक इलूरू है डिस्ट्रिक्ट। और ये गुंटूर, गुंटूर काफ़ी फेमस रहता है, तो गुंटूर का नाम आपको याद रखना है। इसकी जो अमरावती जो राजधानी है वो कहाँ पर है? वो भी यहाँ पर है, अमरावती राजधानी। फिर अमरावती राजधानी के बाद यहाँ पर और कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम है? ये देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पराकसम डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और एक कुरनूल बहुत फेमस जगह है। कुरनूल कभी कभी पूछा जा सकता है कि कुरनूल जो सिटी है वो कौन से राज्य में है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कुरनूल के बाद एक और कौन सी इसका डिस्ट्रिक्ट है? अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। एक वाईएसआर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसका है कड़ापा। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है नेल्लौर। फिर एक डिस्ट्रिक्ट का और नाम है चित्तूर। अब इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, राजस्थान का चित्तौड़ और यहाँ के चित्तूर से आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दिया जाए। तो आपको याद रखना है चित्तूर जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसका है? वो आंध्र प्रदेश का है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं भारत के, तो आपको याद रखना है पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। फिर छत्तीसगढ़ से भी ये सीमा साझा करता है। तेलंगाना से भी ये सीमा साझा करता है। तेलंगाना के बाद आपका ये महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटका से भी इसकी सीमा साझा होती है। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु से भी इसकी सीमा साझा होती है।
तो ये इसका राजनीतिक मैप मतलब पॉलिटिकल मैप हो गया। अब इसके फिजिकल मैप पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश का मैप है, आपको याद रखना, आपको पता ही है ना कि ये बे ऑफ बंगाल के साथ ये जितना भी लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। तो ये देखिए दे रखा है यहाँ पे, इसको ईस्टर्न घाट आप बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, ईस्टर्न घाट बोलते हो। यहाँ पर ये देखिए आपका रंपा हिल्स भी यहाँ पर है। आप रंपा हिल्स एक याद रख सकते हैं कि रंपा हिल्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और गोदावरी जो गिरती है, गोदावरी भी यहाँ पे आके गिरती है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे माउथ ऑफ गोदावरी, ठीक है। और गोदावन डेल्टा जो है वो भी यहाँ पर बनता है। फिर उसके बाद कृष्णा डेल्टा है, यहाँ पर आके बनता है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोदावरी आके गिरती है, यहाँ पर कृष्णा आके गिरती है। तो आपको पता चल जाएगा, आपको मतलब इंडिया के हिसाब से दो नदियों के बारे में पता चल गया कि दो नदियाँ जो आकर गिरती हैं वो आंध्र प्रदेश में ही आके यहाँ पर गिरती हैं, एक गोदावरी एक कृष्णा, ठीक है। उसके बाद एक विजयवाड़ा हिल्स है, देखिए यहाँ पर विजयवाड़ा हिल्स है। विजयवाड़ा हिल्स के बाद ये कंजामान प्लेटू यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल मैंने बता ही दिया था, ये पूरा जो बॉर्डर लगा हुआ है इसे ईस्टर्न घाट बोलते हो, ठीक है। और ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है, ये आंध्रा प्लेन्स का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिन कौन सा है, ये कुडापा जो बेसिन है इसका नाम है, ठीक है। और ये देखिए पालकोंडा रेंज, मतलब ये कौन सा इलाका है, ये पहाड़ियों वाला इलाका है, रेंज है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या है, ये रॉयल सीमा प्लेटू है, ये कौन सी प्लेटू है, रॉयल सीमा प्लेटू है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो ये फिर से ईस्टर्न घाट पूरा फैला हुआ है ना। तो ये टोटल जो आपके एक ये भी याद कर सकते हो कि ये नेल्लौर पयन घाट, नेल्लौर पयन घाट एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो आप। जो ये फिजिकल मैप में दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है ईस्टर्न घाट, यहाँ पर दे रखा है रंपा हिल्स, ये माउथ ऑफ गोदावरी है, यहाँ पे गोदावन डेल्टा है, यहाँ पे कम्मम प्लेटू है, यहाँ पे विजयवाड़ा हिल्स है, यहाँ पर कृष्णा डेल्टा है, ये माउथ ऑफ कृष्णा है, मतलब कृष्णा यहाँ पे आके गिरती है। फिर उसके बाद ये कुडापात बेसिन है, फिर उसके बाद ये आंध्रा प्लेन्स है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल आपको पता ही है, ये पूरा ईस्टर्न घाट है, आपको ये भी पता है। ये पालाकोंडा रेंज है, ये और उसके बाद ये रॉयल सीमा प्लेटू है बिल्कुल किनारे, ठीक है। फिर रॉयल सीमा प्लेटू के बाद ये जो है नेल्लौर पयान घाट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो मतलब आंध्र प्रदेश है इसका फिजिकल मैप हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी स्टेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हर एक दिन आपका एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। हर एक स्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब जो थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपको हर एक स्टेट के बारे में होना चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो। और कोई भी नया सजेशन भी आपको देना हो तब भी आप बता सकते हो। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।